नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो चौथे सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको केवल एक पेपर देना है और पेपर का नाम है हिंदी अनुवाद, यानी हिंदी अनुवाद नामक पेपर का अध्ययन आपको चौथे सेमेस्टर में आकर के करना होगा। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। तो आपका जो पहला यूनिट है उसमें आपको अनुवाद की अवधारणा के बारे में जानना है। इसमें आपको जानना है कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद का अर्थ क्या होता है, अनुवाद की परिभाषा किस विद्वान ने क्या दिया हुआ है, अनुवाद की परिभाषाओं के बारे में जानना होगा। अनुवाद के स्वरूप के बारे में आपको इसमें अध्ययन करना होगा। इसके बाद आपको जानना होगा कि अनुवाद का महत्व क्या होता है। अनुवाद जो है समाज को, साहित्य को क्या प्रदान करता है, इसके महत्व के बारे में आपको जानना होगा। इसके बाद आपको अनुवाद के अन्य रूपों के बारे में जानना हो गया, जैसे लिप्यंतरण हो गया, मशीनी अनुवाद हो गया आदि। यानी लिप्यंतरण क्या होता है, लिप्यंतरण की कौन कौन सी विशेषता होती हैं, मशीनी अनुवाद क्या होता है, मशीनी अनुवाद की कौन कौन सी विशेषता होती हैं, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। इसके अलावा पहले यूनिट में ही आपको ये जानना होगा कि अनुवादक क्या होता है, अनुवादक के गुण क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं और अनुवादक से कौन कौन सी अपेक्षाएं अनुवाद करते समय की जाती हैं, इनके बारे में आपको जानना है। उसके बाद आपको जानना है अनुवाद में रोजगार की संभावना क्या क्या है, क्या क्या संभावना अनुवाद में रोजगार की है, इसके बारे में जानेंगे, तब जाके आपका पहला यूनिट यहाँ पर पूरा होगा। इसके बाद आपका दूसरा यूनिट शुरू हुआ। दूसरे यूनिट में आपको अनुवाद के क्षेत्र के बारे में जानना है। अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा। इसमें आपको जानना होगा कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं, उसका प्रकार कौन कौन से हैं, अनुवाद के प्रकार कौन कौन से हैं, अनुवाद की सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसको भी हमको दूसरे यूनिट में ही पढ़ना है। इसके अलावा अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं एवं समाधान, यानी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा, तब जाके आपका दूसरा यूनिट पूरा होगा। इसके बाद आपका तीसरा यूनिट शुरू होगा। तीसरे यूनिट में हमको अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पढ़ना है, क्योंकि अनुवाद जो है अपने समाज से, अपने सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें आपको संस्कृति, साहित्य और भाषा के बारे में जानना होगा। इन तीनों में क्या अंतर संबंध है, संस्कृति किस प्रकार से साहित्य को प्रभावित करती है और साहित्य किस प्रकार से भाषा, यानी इन तीनों का आपस में क्या अंतर संबंध है, इसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा। इसके बाद अनुवाद और संस्कृति के अंतर संबंध के बारे में पढ़ना होगा, अनुवाद और समाज के अंतर संबंध के बारे में पढ़ना होगा, अनुवाद और भाषा के अंतर संबंध के बारे में आपको पढ़ना होगा, और बहुभाषिक समाज में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है और बहुभाषिक समाज में अनुवाद का अपना महत्व क्या है, इसका अध्ययन आपको तीसरे यूनिट में करना होगा। आगे बढ़ते हैं और चौथा यूनिट देख लेते हैं कि चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है। चौथे यूनिट में आकर के आपको अनुवाद के साधन के बारे में जानना होगा, यानी जब हम अनुवाद करते हैं तो कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं साधनों का अध्ययन आपको चौथे यूनिट में करना होगा। इसमें कोश के बारे में जानना होगा कि अनुवाद में कोश का क्या महत्व है, किस प्रकार से हम कोश का प्रयोग करते हैं, उसका महत्व क्या होता है। उसके बाद आपको कोशों के प्रकार के बारे में जानना है, कोश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कोशों का उपयोग जानना है, कोश का उपयोग हम कैसे करेंगे, संकेत प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में जानना है, शब्दकोशों के उपयोग के बारे में जानना है कि शब्दकोश क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, थिसारस का उपयोग कैसे किया जाता है, पर्याय कोश का उपयोग कैसे किया जाता है, उच्चारण कोश का उपयोग, भाषिक कोश के उपयोग, विषय कोश के उपयोग, परिभाषा कोश के उपयोग, विश्व कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग, मिथक कोश के उपयोग और पुराण कोश के उपयोग के बारे में हमको जानना है। आपको इन सभी के बारे में जानना होगा कि क्या होते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और इनका महत्व क्या है और किस प्रकार से ये अनुवाद में सहायता प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देखते हैं और पांचवें यूनिट में आपको पारिभाषिक शब्दावली के बारे में अध्ययन करना है। पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन आपको पांचवें यूनिट में करना है। इसमें सबसे पहले पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है, पारिभाषिक शब्द का तात्पर्य क्या होता है और पारिभाषिक शब्द के लक्षण कौन कौन से होते हैं, उनके लक्षणों के बारे में आपको जानना होगा।
उसके बाद सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सामान्य शब्द क्या होते हैं और पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, फिर इन दोनों शब्दों का अनुवाद करते समय क्या भूमिका होती है, इसके भूमिका के बारे में हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली किस प्रकार से निर्माण किया जाता है और उसके कौन कौन से सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांतों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, पारिभाषिक शब्दावली जब हम बनाते हैं, जब उसका निर्माण करते हैं तो किस किस प्रक्रियाओं से होकर के गुजरते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तब जाके हमारा 5वां यूनिट यहाँ पर पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठा यूनिट देख लेते हैं। और 6वें यूनिट में आपको अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा के बारे में अध्ययन करना है। इसमें हम जानेंगे कि पुनरीक्षण क्या होता है, पुनरीक्षण के प्रकार कौन से होते हैं, पुनरीक्षण की विशेषता क्या होती है, उसी प्रकार से मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं होती हैं, समीक्षा क्या होता है, समीक्षा की कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन हम यहाँ पर 6वें यूनिट में करेंगे। इसके बाद आपका 7वां यूनिट शुरू होगा और 7वें यूनिट में हमको अनुवाद सैद्धांतिकी 1 के बारे में पढ़ना है। इसमें हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में के बारे में हमको यहाँ पर जानना होगा। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे ये भी देख लेते हैं। पहला है प्रशासनिक अनुवाद, यानी प्रशासनिक अनुवाद क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में जानना है। बैंकिंग अनुवाद क्या होता है, बैंकिंग अनुवाद का महत्व क्या होता है। विधि अनुवाद क्या होता है, विधि अनुवाद का महत्व क्या होता है। इसके अलावा ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद के बारे में आपको 7वें यूनिट में पढ़ना होगा, तब जाके हमारा 7वां यूनिट पूरा होगा। इसके बाद आपका 8वां यूनिट शुरू होगा और 8वें यूनिट में आपको अनुवाद सैद्धांतिकी 2 पढ़ना है और हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी के बारे में अनुवाद कैसे किया जाता है इसके बारे में हमको जानना है। इसमें आपका सामाजिक विषयों का अनुवाद पढ़ना है और सृजनात्मक अनुवाद पढ़ना है, यानी सामाजिक विषयों से संबंधित जो अनुवाद होंगे उसको हम 8वें यूनिट में पढ़ेंगे और सृजनात्मक अनुवाद यानी साहित्यिक अनुवाद एक तरीके से कह सकते हैं कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमको 8वें यूनिट में पढ़ना होगा, तब जाके हमारा 8वां यूनिट पूरा होगा। यानी आपके सिलेबस में कुल 8 यूनिट है, यही 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने होंगे, तब जाके आपके पेपर की पढ़ाई पूरी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।